हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज की सीरीज़ और इसका है पार्ट 1। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय। ज़लज़ले क्यों आते हैं? फर्स्ट है लैंडस्लाइड, टेक्टोनिक प्लेट्स, एरप्शन ऑफ वोल्केनोज या ऑल अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल अबव। इन तीनों की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। नेक्स्ट है विच फिनोमेना इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो की फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है? रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिस्पर्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल। इन तीनों की वजह से होता है रेनबो की फॉर्मेशन। रिफ्रैक्शन की वजह से भी होती है, डिस्पर्शन की वजह से भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से भी। नेक्स्ट है द प्लेनेट विच लुक्स रेडिश ड्यूरिंग नाइट। मरकरी, वीनस, अर्थ या मार्स। तो मार्स ऐसा प्लेनेट है विच लुक्स रेडिश ड्यूरिंग नाइट। और ये रेड कलर का क्यों नज़र आता है? क्योंकि इसकी सॉइल पे आयरन ऑक्साइड या रस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये रेडिश नज़र आते हैं हमें। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी टाइम पीरियड ऑफ माइस इज 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स या 5 वीक्स। तो करेक्ट वन इज 3 वीक्स। नेक्स्ट है व्हाट डज A1C मेजर इन ब्लड। A1C एक टेस्ट होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट होता है और ये किस लिए यूज़ होता है? मसल स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए या ब्लड शुगर लेवल फॉर 3 मंथ्स के लिए या ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास थर्ड वन है, ब्लड शुगर लेवल फॉर 3 मंथ्स। इसको सिंपल हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट भी कहते हैं या HbA1c भी कहते हैं। और ये डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ में 3 मंथ्स की एवरेज वैल्यू देता है ब्लड में शुगर की। और ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है डायबिटीज़ में और प्री डायबिटीज़ में। द एनिमल विच हैज़ ब्लू ब्लड। स्पाइडर, ऑक्टोपस, स्नेल या ऑल अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल अबव। और इनमें ब्लड का कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन जो होती है इनके ब्लड में, वो हीमोसाइनिन होती है जिसमें कॉपर होता है। तो इसी वजह से इनका कलर ब्लू होता है। और जिनमें हीमोग्लोबिन होती है उनमें आयरन होता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड का कलर रेड होता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, मिल्क। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। कितने हैं कॉलम्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18। और जो रोज होती हैं वो 7 होती हैं। वेयर डू द प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर इंटरसेक्ट करते हैं? गल्फ ऑफ गिनी, मलाक्का स्ट्रेट, अरेबियन पेनिनसुला या ऑल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, गल्फ ऑफ गिनी। नेक्स्ट है द मेटल विच इज़ कॉल्ड मेटल ऑफ होप। गोल्ड, प्लाटिनम, टाइटेनियम या यूरेनियम। तो यूरेनियम ऐसी है मेटल जिसको हम मेटल ऑफ होप कहते हैं। इन काउस मिल्क हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड है, 87%। 87% सबसे ज़्यादा इसमें वाटर होता है। जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेगा पिक्सल्स इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लास्ट वन, 576। द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज़। जो नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो ब्रोमीन है। और नेक्स्ट है द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल में तो हमारे पास ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और जो मेटल्स हैं उनमें मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया डाइज एट विच टेम्परेचर। 140 फ़ारेनहाइट, 149, 150 या 157। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 149 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है व्हेन वी गो हायर इनटू द एयर द एयर बिकम्स। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो एयर क्या होती जाती है? वार्मर, विजिबल, थिनर या डेंसर। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है इसका, थिनर। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है, तो एयर थिन होती जाती है। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको ब्रीथिंग में, सांस लेने में मसला होता है, तो वो बॉटल्ड ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी काजेज। विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती है? गम डिजीज़, स्किन डिजीज़, ओस्टियोपोरोसिस या विजन प्रॉब्लम्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये अडल्ट्स में ओस्टियोपोरोसिस होता है और जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स की डिजीज़ होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। और विटामिन डी का जो मेन
सोर्स है वो सनलाइट है। नेक्स्ट है करेक्ट एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़ ऑलमोस्ट, कितनी है सोलर सिस्टम की करेक्ट एज? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर है ये। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट भी है लॉन्गेस्ट भी है। टिबिया है, स्टेपिस है, फीमर है या आलबव? तो करेक्ट ऑप्शन है फीमर। ये थाई बोन जो होती है इसको हम फीमर कहते हैं और ये स्पोर्ट में और ये मूवमेंट में हेल्प करती है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।